पीडीएफ सबको मिल गया होगा? जिसको नहीं मिला हाथ उठा दो। बस गर्ल्स सबको नहीं मिला, एक ही में दे दो ना, गर्ल्स सबको अपने में बांट लेंगे सर, हर बेंच पे 10-15। जनजातीय आंदोलन इससे पहले के क्लास में ही हम आप लोग को पढ़ा दिए थे। जनजातीय आंदोलन में हम आपको बताए थे कि 10 ठो जनजातीय आंदोलन बता दिए। अब कैसे कर रहा है, पूरा नहीं बताए थे जनजातीय आंदोलन में। हाँ हाँ, किसान आंदोलन पढ़ाना था, किसान में भी हम आपको नील विद्रोह पढ़ा दिए थे, चंपारण बता दिए थे, चंपारण बता रहे थे। चलिए ध्यान से समझिए, सन्यासी विद्रोह किस राज्य में? सन्यासी विद्रोह की चर्चा किस पुस्तक में? पागलपंथी विद्रोह किस राज्य में? पागलपंथी विद्रोह का नेतृत्व हाँ कर्ण शाह। रामोसी विद्रोह महाराष्ट्र में। फरायसी विद्रोह बंगाल। अहोम विद्रोह, खासी विद्रोह, ताना भगत झारखंड। संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, कुका विद्रोह। चलिए आपको पता है। गर्ल्स में सबको पीडीएफ मिल गया? कितना को नहीं मिला? उतना को तो नहीं मिलेगा तो चलेगा, 5-6 तो नहीं मिला है, मिल जाएगा, आप टेंशन नहीं लीजिए। अगला देखते हैं किसान आंदोलन है। नील दर्पण की, नील विद्रोह का नेतृत्व किन दो लोगों ने किया? दिगंबर बिश्वास और विष्णु विश्वास। नील दर्पण पुस्तक किसकी है? दीन बंधु मित्र की है। किस पुस्तक में सन्यासी विद्रोह की चर्चा? चंपारण सत्याग्रह किसने किया था? चंपारण पढ़ा दिया था ना। चंपारण सत्याग्रह 3 कठिया पद्धति के खिलाफ था। 3 कठिया 20 कट्ठा में कितना बना? 3 कट्ठा। लेकिन नील बोने से जमीन क्या हो जाती है? बन। जर्मनी में नील की खोज हो गई, सिंथेटिक नील। कौन सी नील? सिंथेटिक नील। वो केमिकल वाला नील आ गया, वो रंग जब चढ़ता था तो वो एकदम चटकार चढ़ता था और वो उतरता भी नहीं था। और नेचुरल नील जो था वो पंचुचूर चढ़ता भी था, 3-4 बार की दवाई में उतर भी जाता था। इसलिए अंग्रेजों ने भारत के जो नील जमींदार थे, कौन थे? नील जमींदार। तो भारत, अंग्रेज डायरेक्ट किसानों से डील नहीं करते थे, वो डील करते थे जमींदारों से, और जमींदार जबरदस्ती नील बोआते थे किसानों से। तो जमींदारों ने क्या किया? किसानों के नील जमीन को फिक्स कर दिया, ये जमीन पर नील बोया जाएगा, इनका इस पर इतना, इन पर। और वो नील बोआ के किसे देते थे? अंग्रेजों को। अंग्रेजों से वो पैसा लेते थे, जमींदारों को, किसानों को कितना पैसा देना इसका कोई फिक्स नहीं था। लेकिन जब जर्मनी में सिंथेटिक यानी केमिकल नील की खोज हो गई तो भारत के किसानों ने कहा कि जमींदारों से कि आप जो हमारी जमीनियां रखे हुए हैं नील की खेती के लिए रिजर्व करके, अब नील तो हो नहीं रहा है, हमारा जमीन वापस कर दीजिए। तो जमींदार जानते हैं क्या कर रहा है? कि पैसा लाओ। जी भाई, जमीन किसानों का ना था, पैसा कौन सी का देंगे? कर रहा है पैसा लाओ। अब क्या होगा? पीट पाट देते थे सब। अब वो जमींदार से कुछ भी बोलेंगे तो जमींदार क्या करता था? उनको ले आके चौराहा पे पीटता था। चौराहा पे इसलिए पीटता था, सुपर मार्केट में लिखा रहता है बाई 1 गेट 1 फ्री, समझा गया ना? तो बीट 1 गेट 100 फ्री, 10 को एक को पीटिए 100 को डरा जाएगा। चौराहा पे लाके केवल उनको नहीं पीटता था, उनके बीवी बच्चों को भी पीटता था। 5-5 साल के लड़कों को पीटा गया लाठी से, जमींदारों अंग्रेजों के इशारे पर, ताकि बाकी लोग आवाज न उठा सके, और उन पर मुकदमा ठोक दिया गया। अब गांव का आदमी मुकदमा के नाम पे एकदम डर जाता है, थाना पुलिस हो जी, तो डर जाता है, थाना पुलिस हो जी। गांव का आदमी मुकदमा पेश नहीं कर पाता। अब अंग्रेज क्या करते थे? डीएम बैठा के बैठे थे सब, और कहता था कि किसी को विरोध करना है तो डीएम साहब 1 घंटा 2 घंटा का टाइम दे देते थे, कहते थे इसी घंटा में विरोध कर लीजिए, नहीं तो उसके बाद मुकदमा कर देंगे। अब अंग्रेज सांप छछूंदर का स्थिति बना के बैठे थे। तो चंपारण के थे राजकुमार शुक्ल, क्या नाम थे? कहाँ के थे? क्या नाम था? राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल, राजकुमार शुक्ल। ये किससे जाके मिली है? 1916 में लखनऊ में जाके ये किससे मिले? गांधी जी से। किससे मिले? गांधी जी से मिली है। गांधी जी उस समय लखनऊ क्या करते गए थे? अधिवेशन हो रहा था, कांग्रेस का अधिवेशन। कांग्रेस का अधिवेशन आपको एक बार आपको अलग से पढ़ना है ताकि वो सिस्टमेटिक रहे। राजकुमार शुक्ल कांग्रेस के अधिवेशन में महात्मा गांधी से मिले। अब आपको पहले आइडिया लग गया कि महात्मा गांधी से क्यों मिले, क्योंकि पहले से महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन कर चुके थे। एक ट्रेन में बैठे नहीं है तो ट्रेन में लिखा था डॉग्स एंड इंडियन नॉट अलाउड, ब्लैक, काले लोगों को उसमें अलाउ नहीं कर रहा था। महात्मा गांधी को नेटाल क्षेत्र में ट्रेन से फेंक दिया इसे नीचे, बेचारा महात्मा गांधी का घुटना फूट गया था। बैग उठा के गए, कंप्लेन किए रेलवे में कि हमको ट्रेन में बैठने नहीं दिया। तो ट्रेन वाला कह रहा है कोई ए ग्रेड का ना ट्रेन था वो, उस ट्रेन में कई तरह के डिब्बे होते हैं, एसी, स्लीपर, जनरल, ये सब। तो कहा कि आप हिंदुस्तानी लोग काले काले हैं ना, आप लोग ए ग्रेड के ट्रेन में मत बैठिए। तो ये लंदन चल गए केस करने। अब कहे कि जो चोट्टा हमको कह रहा है कि ए ग्रेड के बॉगी में मत बैठिए, उस चोट्टा को जब हम टिकट खरीदे तो नहीं दिखा कि हमको टिकट नहीं बेचे, हमको टिकट क्यों दिया? केवल ट्रेन पर क्यों लिखा है कि आप गोरे लोग इसमें बैठ सकते हैं, टिकट खरीदते वक्त क्यों नहीं? आप माफी मांगिए। तो ब्रिटिश सरकार को माफी मांगना पड़ा था, किससे? महात्मा गांधी। हमें तो केस कर दिए थे इंग्लैंड में, अंग्रेज सबके पास कोर्ट होता, वकालत किए हुए थे, एक से एक बढ़ के वकील थे महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी वकील थे, तो ये कहाँ चले आए? चंपारण। किसके कहने पर? राजकुमार शुक्ल। कब आए थे? 1917 में। और यहाँ आकर धरना देने के लिए बैठे। तो लोगों ने कहा कि ये बड़ू, ये धरना हम लोग देते हैं, यहाँ का जो डीएम बैठा है ना, कहता है 2 घंटा हम धरना का टाइम में देते हैं। कहा कि 2 घंटा से ज्यादा होगा तब? कहा कि लॉ एंड ऑर्डर का लगा के केस लड़ लेंगे। महात्मा गांधी ने कहा टेंशन मत लो, हम आंदोलन करेंगे, तुम लोग दिन भर बैठना यहीं, केस हमारे ऊपर ना होगा। कहा कि लड़ लेंगे। तो लंदन से पढ़ के लोग वकालत लड़ लेंगे हम यहाँ पे। अब महात्मा गांधी पूरा गांव गांव घूम के अब पूरा चंपारण पूरा जिले उठा लिया। अब बैठ के डीएम के आगे धरना देकर कि जो नील जमींदार जो थे उनका जो खेती बर्बाद हुआ है, पहले उसका मुआवजा पैसा दीजिए,
और जो जमीनवा ही नहीं दे रहा है वापस, आप वो जमीन दिलाइए। तो डीएम कह रहा है कि आप 2 घंटे के अंदर चलिए, नहीं तो हम आपके ऊपर केस कर देंगे। तो महात्मा गांधी कर दीजिए, यही ना लिखिएगा कि धरना दे रहे थे, दे दीजिए केस। अब फंस गया डीएम, क्योंकि धरना देना अपराध था नहीं। अब ये अनपढ़ आदमी को आप लॉ एंड ऑर्डर सिखा सकते हैं, जो वकील है सुप्रीम कोर्ट का बैरिस्टर, वो लंदन से पढ़ के आया है, आप उसको कानून सिखाइएगा? नहीं ना सिखा सकते हैं। अब अंग्रेज फंस गया, अगर धरना पे से उठाता है तो केस कर देंगे महात्मा गांधी, चल जाएंगे डीएम साहब, और नहीं उठाता है तो गांव वालों का मनोबल बढ़ जाएगा। गांव वाला डरे डरे आया, 2 घंटा बीता तो 2-4 को साइड से सरकने के लिए रेडी था, चप्पल वप्पल पहन के, दोनों चप्पल हाथ में ले लिया था। अब लाठी चार्ज होगा तो भागेंगे, देहात में चप्पल लेके भागा जाता, नहीं तो सोच रहा हवाई चप्पल टूट जाता है तो फिर उसको लेकर घुसाना पड़ता है, घुसा फिर भाग गया, रेडी था। अब डीएम साहब आदेश दिए, कुछ हुआ नहीं, महात्मा गांधी वहीं बैठ गए और कहे कि हम यहाँ से, तब डीएम साहब कह रहे हैं कि महात्मा गांधी अब चलिए यहाँ से, गुजरात चलिए। कहें कि जब तक ये 3 कटिया पद्धति खत्म नहीं होता और जमींदारों द्वारा किसानों को ली गई जमीन वापस नहीं हो जाता, तब तक हम नहीं जाएंगे, आपको जो करना है कर लीजिए। चंपारण के किसान तो आई थे, 2 दिन बाद अगल बगल के भी किसान वहीं आ गए, कि कोनो आइलो रे अंग्रेज टाइप के, बहुत मजबूत आदमी है, गांधी नाम बोलो, गांधी। सब हल्ला हो गया, सब फोटो खींचने आए सब गांधी जी का, पूछता था हुए गांधी, हाँ पातरे दुबर होलो रे बड़ी थे। सब लोग गांधी जी का एकदम नाम हो गया। ये भाई साहब पहली बार आदमी अंग्रेजों को क्या किया, झुका दिया, और अंग्रेजों को माफी मांगना पड़ा और भारतीयों को जमीन क्या करना पड़ा, वापस देना पड़ा। और ये भारत में महात्मा गांधी की पहली शुरुआत थी। और 1917 से महात्मा गांधी का पहला चंपारण सत्याग्रह भारत में क्या हो गया, सफल हो गया। अब ऐसे ही किसान के ऊपर टैक्स लगाया जाता गुजरात के खेड़ा में। अगले साल महात्मा गांधी कहां पहुंच गए, खेड़ा में। कहां पहुंच गए, खेड़ा। और खेड़ा में भी सेम सत्याग्रह किसने कर दिया, महात्मा गांधी ने कर दिया। किसने किया, महात्मा गांधी। कहां पर, खेड़ा। खेड़ा सत्याग्रह कब किए, खेड़ा कहां पर है, हाँ गुजरात में। खेड़ा कब किया था, 1918 में। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह में महात्मा गांधी को क्या दिला दिया, सफलता दिला दिया। हम खेड़ा कहां पर है, गुजरात में। खेड़ा गुजरात में है। तो पहला सफल आंदोलन चंपारण 1917, और 1918 में खेड़ा। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा में भी आंदोलन क्या हो गया, सफल हो गया। खेड़ा के किसान आंदोलन भी हो गया सफल, और चंपारण आंदोलन भी क्या हो गया, सफल। अब हर किसान महात्मा गांधी को एकदम वैल्यू देने लगा कि भाई आदमी बहुत जबरदस्त है, आया सारा काम निपटा के रख दिया, जो अंग्रेज सब नहीं कर रहे थे, सब इनके में कुछ दाम ताकत है। तो अहमदाबाद वही है खेड़ा के पास। तो खेड़ा में, अहमदाबाद में जो मजदूर थे, उन मजदूरों को सैलरी भी टाइम से नहीं दी जा रही थी और बोनस भी नहीं दिया जा रहा था। साल में एक बार कंपनी कुछ पैसे किस रूप में देती है, बोनस के। तो ये सब ने कहा कि भाई बोनस भी मिलना चाहिए, सैलरी भी टाइम से मिलना चाहिए, दे नहीं रहे। किसानों ने, वहां के मजदूरों ने क्या कर दिया, आंदोलन कर दिया। अंग्रेज उन आंदोलन को सुन नहीं रहे थे सब। पहले कोनो मजदूर किसको बुला के लेके चल गया, गांधी जी को, कहा कि चाचा चलते तो ही। चाचा को बुला के कहाँ ले गया, हाँ अहमदाबाद लेके चल गया। महात्मा गांधी कहे कि लाओ पहले देखिए क्या क्या मैटर है, तुमको सैलरी टाइम से नहीं मिला है, बोनस नहीं मिला है, कोई दिक्कत नहीं, फिर आंदोलन करते हैं। सारा मजदूर सब फैक्ट्री में से निकल के चल आया। कोनो फैक्ट्री, कोनो मशीन चालू है, चालू है छोड़ के चला है जो भारत वाला तो और ना हड़ताल पे, कोनो कोनो नट कस रहा है, गांधी जी आंदोलन कर लो, छोड़ दे गिर जो आवे कहीं कोई मशीन चालू है, बॉयलर चालू, कोई सब छोड़ चल के कहाँ चल गया आंदोलन। अंग्रेज सब कहते कि भाई आंदोलन, बोनस देने में उतना लॉस नहीं है जितना कंपनी 1 हफ्ता बंद हो जाएगी फैक्ट्री तो लॉस है, दे दे बुढ़वा के चक्कर में बोनस वोनस सब दे दो। महात्मा गांधी क्या किए, बोनस भी दिला दिए। अब मजदूर भी किसके साथ, गांधी के, किसान भी गांधी जी के साथ हो गया। तो क्योंकि अभी टॉपिक आपका किसान आंदोलन है, टॉपिक अभी महात्मा गांधी नहीं है। जब महात्मा गांधी टॉपिक आएगा तब इनकी चर्चा किया जाएगा। अभी लिमिटेड रखा जाए, बस झलक दिखला देते हैं थोड़ा थोड़ा कि क्या क्या किए थे, ये इतिहास में क्या क्या किए थे। महात्मा गांधी का धीरे धीरे क्या होने लगा, नाम होने लगा। समझा गया कि नहीं आ गया, किसी को कोई दिक्कत, कुछ नहीं फैला हुआ था, नहीं ऐसा कुछ नहीं। देखो अंग्रेज सब कोई भी काम किया सब केवल अपने प्रॉफिट के लिए, बहाना अंग्रेज कुछ भी लगा दे सब, कभी मजदूरी का, कभी किसी चीज का, अलग अलग बहाना लगा दे। क्या हो गया बबनी, हट जाओ हट जाओ, हल्ला नहीं करो। आगे देखते हैं हम। जितना आंदोलन महात्मा गांधी ने किया उसमें सबसे पहला सफल आंदोलन चंपारण। तो हम तो बताइए, आप सवाल क्या पूछ रहे हैं, बताए तो आपको। तो चंपारण सत्याग्रह के बाद खेड़ा। तो देखो अहमदाबाद मिल मजदूर तो किसान आंदोलन था नहीं, ये कैसा आंदोलन था, मजदूरों का आंदोलन था। कैसा था, मजदूर। खेड़ा सत्याग्रह समझ में गया, खेड़ा सत्याग्रह किसने किया, किसने किया, महात्मा गांधी ने। चंपारण सत्याग्रह, अब महात्मा गांधी को अलग अलग जगह से बुलाहट आने लगा, कहा जाने लगा कि भाई चलिए महात्मा गांधी यहाँ भी आंदोलन कर दीजिए। जहां जहां आंदोलन होता था किसको लेके जाया जाता था, महात्मा गांधी को आंदोलन के लिए। अब महात्मा गांधी जाते थे अलग अलग जगह आंदोलन करने, बस महात्मा गांधी बिजी रहने लगे। अब गुजरात में एक जगह है बारदोली, गुजरात में कौन जगह है, बारदोली। बारदोली में भी मनमाना तरीके से क्या लिया जा रहा था, टैक्स लिया जा रहा था, मनमाना तरीके से टैक्स लिया जा रहा था। अब वहां का किसान अलग परेशान था। तो महात्मा गांधी कहा कि हम तो दूसरे जगह आंदोलन में बिजी हैं, सरदार पटेल को जिम्मेदारी दे दिया। तो सरदार पटेल भी सेम फार्मूला पे आ गए, और सरदार पटेल अनशन में बोल दिए थे अगर हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम लेके आएंगे चाचा को, किसको, गांधी जी। अंग्रेजों ने कहा कि मान ले भाई, छोटके का बात मान ले, नहीं तो वो आएगा बड़का तो चार को कानूनों सिखाएगा। अब मारता और हाथ तो चलाता नहीं है कि हम उसको गिरफ्तार करेंगे। महात्मा गांधी बहुत होशियार थे, जानते थे कि हम गुलाम हैं, जहां बैठेंगे बम मार देगा, क्या कर लेंगे आप, कुछ नहीं कर पाए। महात्मा गांधी पता था ऐसा काम करो कि इनको टॉर्चर भी किया जा सके और हम भी बच सके। महात्मा गांधी बहुत दूरदर्शी सोच के थे, वो कहते थे कि हम तैस में मारा जाएंगे, हमारे बात कोई आएगा नहीं। नहीं समझ में आ गया, महात्मा गांधी नहीं रहते तो इतिहास 15 दिन में मॉडर्न हिस्ट्री खत्म हो जाता, खत्म। महात्मा गांधी बहुत बड़ा काम किया।
और महात्मा गांधी ने कई लोगों को इतिहास में जगह भी दिलाया। महात्मा गांधी नहीं रहता तो नाथूराम गोडसे को कौन पूछता? नाथूराम गोडसे का यही नहीं वो काम कि महात्मा गांधी को मारा। भैया तुम्हारे पास बंदूक था, हिम्मत था, अंग्रेज को मार देते। हाँ, देश के विभाजन से इतना तकलीफ था, जिन्ना को मार देते। देश को गोली मारी ना, उसको देश प्रेम था, जिन्ना को मार देता। नहीं मार सकते थे। आपको हमारा गांधी मिले बुढ़ऊ हो। आपको विभाजन से तकलीफ था, तो विभाजन से तकलीफ था लॉर्ड माउंटबेटन को मार देते यार। विभाजन से तकलीफ था, जिन्ना को मार देते, किसी को मार देते। यहाँ पे मार दिया गांधी जी को, अजीब वाला, वो भी विभाजन के बाद मारा। बताइए, नहीं समझे? तो कभी कभी इंसान इमोशनल बहुत ज्यादा हो जाता है। अब अलग बात है कि उनको बहुत ज्यादा ऐसे स्वतंत्रता में कितना योगदान है उनका तो पता ही, अलग पढ़ेंगे। क्योंकि अभी आप लोग को लग सकता है कि जो नाथूराम गोडसे है वो सही किए, अभी आपको लग सकता है। पहले एक बार गांधी का पढ़ लीजिए, नाथूराम गोडसे क्या किए आपको कह दिया जाएगा। एक पन्ना पे लिखिए तो 4 लाइन से ज्यादा नहीं लिख पाएंगे। महात्मा गांधी को मारे, उसके बाद नाम, पिता, घर द्वार, यही लिखिएगा पन्ना भरने के लिए, और क्या लिखिएगा? और तो कुछ ऐसा सत्याग्रह वगैरह तो लिखेंगे नहीं। तो अब देखिए, खेड़ा सत्याग्रह। अब यहाँ पर बारदोली, कौन जगह? बारदोली का किसान सत्याग्रह। बारदोली किसान सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरदार पटेल। बारदोली किसान सत्याग्रह नेतृत्व सरदार पटेल। सरदार पटेल। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये रैंडमली देख रहे हैं टॉपिक वाइज। जैसे एक जगह हम लोग क्या देख लिए? समाज सुधार, मुस्लिम समाज सुधार, जनजातीय विद्रोह और किसान विद्रोह। कौन सा? किसान विद्रोह। महात्मा गांधी का भारत में पहला आंदोलन, हाँ, चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? नील विद्रोह का नेतृत्व, क्या नील विद्रोह का बेवकूफ महात्मा गांधी बोलता है? दिगंबर बिश्वास, विष्णु विश्वास। चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व, खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व, हाँ, सरदार पटेल। ऐसे बोलेंगे लोग तो कुछ का कुछ बोल देता है। नील विद्रोह का नेतृत्व दिगंबर बिश्वास और विष्णु विश्वास। चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह, मोपला विद्रोह, अली मुल्सियर। मोपला जो था वो केरल में था। मोपला कहाँ है? केरल में है मोपला। मोपला विद्रोह का नेतृत्व अली मुल्सियर। अली मुल्सियर, अली मुल्सियर। अली मुल्सियर कहाँ पे? मोपला। मोपला कहाँ पर है? केरल में। मोपला केरल। मोपला आंदोलन 1920 से 22 के बीच केरल के मालाबार तट पर किसानों का आंदोलन था, जिसका नेतृत्व अली मुल्सियर ने किया। मोपला कहाँ पर है? केरल में। केरल के समुद्री तट का नाम क्या है? मालाबार। कौन सा है? मालाबार। अंग्रेज भारत के किसानों से बहुत ज्यादा तकलीफ देते थे सब। ऐसा काम करते थे कि किसान हमेशा क्या रहे? गरीब, मजबूर बना रहे। और आज भी सरकार ऐसा ही काम करती है। किसानों के अकाउंट में 500 रुपया डालती है। 500 रुपया। 500 रुपया में बढ़िया धोती नहीं आएगा, आ जाएगा। और ये 500 रुपया कैसे बर्बाद होता है? 70,000 करोड़ रुपया किसानों के अकाउंट में डाला गया। कितना डाला गया? 70,000। अभी बताओ, 70,000 रुपया किसानों के अकाउंट में डाला गया है, कितना कर कर? हाँ, हाँ, 70 करोड़ नहीं, 70 करोड़ तो ऐसे भूला जाए, 70,000 करोड़। 500 रुपया करके किसानों के यहाँ क्या हो गया? फेंका गया। अगर उस 70,000 करोड़ का कोई नहर या ट्रैक्टर खरीदा जाता तो एक राज्य में पूरा का पूरा ट्रैक्टर की कमी नहीं रहती। किसान का खेत जोतने का पैसा चल जाता कि नहीं? बच जाता कि नहीं उसका? अब ट्रैक्टर को क्या लाइन से लगाइए, जोत के चल जाएगा वहां पर। जीपीएस लगा दीजिए, कौन ट्रैक्टर कहाँ है अपने से पता चल जाएगा। दूसरे चिमनी उमनी पे काम लगाएगा तो बंद हो जाएगा जीपीएस। हमारा गाड़ी कोई नहीं लेके जाए ना, अभी हमारा मैसेज आ जाएगा कहाँ गया है। सब चीज ऑटोमेटिक होता है। यहाँ मोबाइल से कंट्रोल होगा। बंद कर देंगे, यहाँ अपने मोबाइल से एसी बंद कर सकते हैं, इंजन बंद कर देंगे, बीच चौराहे पे इंजन बंद कर देंगे, इंजन कट कर देंगे। हर चीज का टेक्नोलॉजी आ गया। तो किसान उसान को 500 रुपया देना मतलब समझ रहे ना? आपको हम सुगराते रहेंगे ऐसे, एकदम सुगराते रहेंगे। 500 रुपया लीजिए, ये मेरी धोती सिलाइएगा भाई, 500 रुपया लीजिए। अगली बार में आपको क्या ले? लुंगी पहन लीजिएगा, ये लीजिए। अगली बार से गमछा ले लीजिएगा, अगली बार। परमानेंट कोई इलाज नहीं, समझा कि नहीं? तो परमानेंटली उसका इलाज नहीं। अंग्रेज भी यही चाहते थे, किसान हमेशा क्या रहे? गरीब, मजबूर रहे, ताकि हमारे पास लात जूता खाए और आते रहे। इसी सब के विद्रोह में छोटे छोटे विद्रोह होते गए थे। तो मोपला विद्रोह का नेतृत्व अली मुल्सी। मोपला का नेतृत्व, मोपला विद्रोह का नेतृत्व अली मुल्सी। खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी। बारदोली का, चंपारण सत्याग्रह, नील विद्रोह, दिगंबर विश्वास और विष्णु। अवध किसान सभा, यहाँ पर, यहाँ है अवध किसान सभा। और एक तो बिहार में किसान सभा, एक तो बिहार में किसान सभा। दो तो इसको याद रखते हैं। नीचे 7 नंबर पे बिहार किसान सभा, स्वामी सहजानंद। बिहार किसान सभा, स्वामी सहजानंद। बिहार किसान सभा, स्वामी सहजानंद। बिहार किसान सभा, खेड़ा सत्याग्रह, मोपला विद्रोह, अली मुल्सी। मोपला, दीन बंधु मित्र, नील दर्पण, नील विद्रोह लिखे थे। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। हाँ, चंपारण सत्याग्रह किसे किया? खेड़ा सत्याग्रह, अवध किसान सभा, रामचंद्र। अवध किसान सभा, रामचंद्र। मोपला विद्रोह, अली मुल्सी। मोपला, अली मुल्सी। बारदोली, बारदोली सरदार। बिहार किसान सभा, स्वामी सहजानंद। स्वामी सहजानंद याद रहेगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? नहीं समझ में आया? अली मुल्सी थे, सबका सही है, लाइव वाले सब लोग का सही है, याद रहेगा किसान सभा। अब हम लोग को कहीं आंदोलन, कहीं विद्रोह, कहीं कर रहे हैं। जो कुछ बोल रहे हैं सबका मतलब समझो अंग्रेजों के खिलाफ, ठीक है? अब विद्रोह आंदोलन में हम अब क्लास छोड़े हैं बीच में।
आपसे हम जो पूछ रहे थे, बीच में आप क्लास छोड़े हैं, तो हम एक बार बताए थे जब 1857 की क्रांति पढ़ा रहे थे। क्रांति उग्र भी हो सकती है, शांत भी हो सकती है, लेकिन क्रांति एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाती है। आंदोलन शांतिप्रिय होगा, विद्रोह में मारधार हो जाएगा। जब आप आए थे तो क्या छोड़ रहे हैं? विद्रोह में मार होना फिक्स है कि नहीं? फिक्स है। अब बहुत बड़ा बदलाव कौन लाता है? क्रांति शांतिपूर्ण भी हो सकती है और क्रांति विद्रोह का रूप भी ले सकती है। 1857 की क्रांति बहुत बड़ा रूप विद्रोह परिवर्तन लाई थी। परिवर्तन लाने के कारण उसे क्या कहते हैं? क्रांति। अब मारधार हुआ तो इसलिए विद्रोह। आंदोलन में मारधार होगा? आंदोलन में नहीं हो गया। समझा गया कि नहीं? गया? और कोई दिक्कत? किसी को कुछ भी कह सकते हैं हम यहाँ पे, किसी को, ये सारा आंदोलन था। हम क्या बोल रहे हैं? विद्रोह। आपको एक बार समझा दे रहे हैं, एक ही बार में होलसेल में समझिए ना। नहीं समझे? कितना को आप, हम अगर इस पर फोकस करने लगे विद्रोह है कि आंदोलन है, तो आप मेन टॉपिक से हट जाएंगे। नहीं समझे? मेन टॉपिक से हट जाएंगे। अब हम लोग इस सबको निपटा दिए किसान वाले, लेकिन इसका डेट नहीं याद किया। अब डेट निपटाते हैं। क्या निपटाते हैं? डेट। सबसे पहले नील विद्रोह। सबसे पहले नील विद्रोह। नील विद्रोह का नेतृत्व दिगंबर बिश्वास और विष्णु विश्वास। 1860। 1860। ये अब विद्रोह है तो एक साल आगे पीछे अपने से मैनेज करिएगा आप लोग। क्रांति जो है मतलब एक तरह का आंदोलन। चलिए ध्यान से समझते हैं। पहला बोलिए नील विद्रोह 1800, चंपारण 1917, खेड़ा 1918, खेड़ा सत्याग्रह 1918, खेड़ा सत्याग्रह, अवध किसान सभा 1920, अवध किसान सभा, मोपला विद्रोह 22, मोपला आंदोलन 22, 1922, 1922, खेड़ा सत्याग्रह 1918, बारदोली सत्याग्रह 1927, 27 से 28 तक 1927, 1927। उसके बाद आपका बिहार किसान सभा 1929, बिहार किसान सभा 1929, 1929। सबका नाम याद रहेगा। बिहार किसान सभा का नेतृत्व किसने किया? स्वामी सहजानंद। अवध किसान सभा का रामचंद्र। मोपला विद्रोह का अली मुल्सियर। मोपला विद्रोह अली मुल्सियर। आगे बढ़े। खेड़ा सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह, चंपारण। डेट बता सकते हैं? डेट भी बता देंगे, एक मिनट में। डेट निपटा दिया जाए, इसको हटाते हैं। नील विद्रोह 1860 याद हो गया। चंपारण 1907, खेड़ा 1900, अवध किसान सभा, मोपला विद्रोह, बारदोली, बिहार किसान सभा 1900। पहले ही बोल दिया 1900। नहीं निपटा दिया है, एक के बच्चा तो हटा दिया। अभी बताओ, अगर हम ये पढ़ाते हैं शुरू में कि मोपला विद्रोह 1860, अब आप 60 अगल बगल में नहीं मार देंगे 59 से 60, इको केक काटना है कि बर्थडे का कोई दिन कटाएगा। आंदोलन की पृष्ठभूमि थोड़ा आगे पीछे चलती रहती है। नहीं समझ में गया? अब उसी समय दोनों लपेटते तो फिर पगला जाते आप। एगो डेट याद करते, कोने किताब में चर्चा है, कोने जगह पर हुआ था, किसने विद्रोह किया था, पगला जाते कि नहीं? तो हमको पहले से पता है कि आप लोग का दिमाग बकलोल वाला है, इसलिए हम उसी हिसाब से बताते हैं। समझ आ गया कि नहीं आ गया? समझ आ गया तुम लोग? ठीक है। अरे वाह बकलोल कहीं क्या, ठीक है। हा? आगे देखते हैं। तू सोच रहा तुमको क्या बोलिए। अब इस ये पीडीएफ हटाते हैं, इस पीडीएफ से सवाल नहीं बचना चाहिए। अब दूसरे पीडीएफ पे चलते हैं, पहले इससे सवाल पूछ लिया जाए। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन। मीरातुल अखबार किस भाषा में लिखा इन्होंने? और संवाद कौमुदी। हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने किया? आर्य समाज के संस्थापक रामकृष्ण मिशन। थियोसॉफिकल सोसाइटी मैडम ब्लावाटस्की, कर्नल ऑलकॉट। यंग बंग आंदोलन विलियम हेनरी डेरिजो। अरे आगे पीछे कर देना, विलियम हेनरी डेरिजो है, हेनरी विलियम डेरिजो, दोनों चलेगा। एग्जाम में कुछ मार के चलाओ, हो गया। वहाबी आंदोलन का नेतृत्व, वहाबी आंदोलन का केंद्र, अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व, अहमदिया आंदोलन का नेतृत्व मिर्जा अहमद। ये अपना के कौन सी घोषित कर। देवबंद आंदोलन का नेतृत्व कासिम नौनतवी और अहमद गंगोई। कासिम नौनतवी, अहमद गंगोई। अभी के वक्त में सबसे ज्यादा कौन है? देवबंद। देवबंद आंदोलन। और शिक्षा में सबसे आगे कौन सा मुस्लिम आंदोलन है? देखो, मुस्लिम आंदोलनों में देवबंद आंदोलन हो चाहे जमात हो, ये आपको धार्मिक शिक्षा ही देते हैं। लेकिन अलीगढ़ आंदोलन आपको सामाजिक, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब चीज की शिक्षा दी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। किसान सन्यासी विद्रोह भी आप सबको याद है, याद है कि नहीं याद? अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे पीडीएफ। ये छोटा छोटा चीजें साइड साइड से इसको निपटाते चलते। मेन का चालू होगा गांधी युग से। अभी से समझिए, गांधी युग से नहीं, अभी से स्टार्ट करते हैं हम लोग। कांग्रेस की स्थापना से। कांग्रेस का अर्थ होता है लोगों का समूह। कांग्रेस का अर्थ क्या होता है? अंग्रेज चाहते नहीं थे कि भारत को गुलाम ज्यादा मतलब छोड़ा जाए, आजाद किया जाए, लेकिन अंग्रेजों का उद्देश्य भारत पर शासन करना नहीं। अंग्रेज को देखिए, बात समझिए,
हर इंसान की मेंटेलिटी जो होती है उसके बिजनेस, उसके रहन सहन पर डिपेंड हो जाती है। अंग्रेजों के पास जनसंख्या ज़्यादा नहीं थी और वो लोग इतने पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा जनसंख्या उनकी हो भी नहीं सकती। एक पढ़े लिखे इंसान को कह देंगे कि आपके 4-5 बच्चे होंगे, वो पगला जाएगा, नहीं रख सकता, संपन्न रहना चाहिए। और गाँव में कहिएगा तो कहेगा तो कहना कौन चाहिए हो तो उतना तो 4-5 को तो हो तो समझ में कि नहीं गया। तो उसमें कोई दिक्कत, अंग्रेजों को शिक्षा में आगे थे, इसलिए वो भारत पर केवल और केवल पैसा लेके आना चाहते थे, न कि कब्जा करके रखना चाहते थे। लेकिन वही चाइना को देखिएगा, वो क्षेत्रफल बढ़ाना चाहता है, क्योंकि उस ससुरा के यहाँ बहुत लड़का होता है चाइनीज से, वहाँ पे सब एक के जैसा होता है सब। तो अंग्रेजों ने सोचा कि भारतीयों को एक काम करते हैं, बेवकूफ बनाते हैं। जब भारतीय किसी चीज की मांग करेंगे तो हम अपने आगे एक नई संस्था खड़ा कर देंगे और कहेंगे कि आप अपनी मांग वहां कीजिए, 10 साल वहीं लेट करा देंगे, हमारी मांगे पूरी करो, वही करो, वो करो, वही 10 साल झेला देगा। और उसके बाद वो कहेगा कि हम ब्रिटिश सरकार को भेजे हैं, 10 साल हम यहाँ झेला देंगे, 20 साल में बातें खत्म। रेलवे का सिस्टम कर दे, रेलवे वैकेंसी 2019, समझ गए कि नहीं, बिहार एसएससी 2014। ऐसे ही किया उन लोगों ने। स्कॉटलैंड से एक आदमी को बुला के लाया, स्कॉटलैंड के आदमी का नाम था एलन एक्टोवियन ह्यूम, लुसेंट में एओ ह्यूम लिखा है, समझ गए कि नहीं। एक बार एओ ह्यूम लुसेंट में लिखा। एक एग्जाम में पूछा था कांग्रेस के संस्थापक, सुनिए ध्यान से, ऑप्शन में था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, अलग लड़का पगला गया था, किसी तरह एओ ह्यूम नहीं दिया है, और कुछ ध्यान से देखा ए ओ, तब उसको लगा कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम होगा, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। किसी को कोई दिक्कत? नाखूने तोड़ देगा जी, इससे बहुत टाइट है। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने किसकी स्थापना किया? कांग्रेस। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम कहां के थे? स्कॉटलैंड। एलन कांग्रेस का अर्थ क्या होता है? लोगों का समूह। कांग्रेस के संस्थापक एओ ह्यूम। एओ ह्यूम कहां के रहने वाले थे? स्कॉटलैंड। कहां के? स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड के रहने वाले थे, ब्रिटेन में ही जगह स्कॉटलैंड। इन्हें शिमला जगह बहुत पसंद था। कौन था पसंद था? शिमला। अतः इन्हें शिमला का संत कहा जाता था, हर्मिट ऑफ शिमला। शिमला का संत, भारत में है ना, तो ये कहां रहना पसंद करते थे? शिमला। अतः इन्हें क्या कहा जाता था? शिमला का संत। क्या कहा जाता था? शिमला का संत, हर्मिट ऑफ द शिमला। शिमला का संत किसे कहा जाता है? एलन ऑक्टेवियन। ये सैन्य अधिकारी थे कि असैन्य अधिकारी थे? असैन्य अधिकारी। सेना से इनका कोई मतलब नहीं था, असैन्य अधिकारी थे। कैसे अधिकारी? असैन्य। ये खड़े क्वेश्चन पूछता है यहाँ से। कांग्रेस के संस्थापक एओ ह्यूम कहां के थे? स्कॉटलैंड। ये कैसे अधिकारी थे? असैन्य अधिकारी। शिमला का संत किसे कहते हैं? एओ ह्यूम। किसे कहा जाता है? एओ ह्यूम। किसी को कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़ जाते हैं। एओ ह्यूम आगे बढ़े। इन्होंने किस चीज की स्थापना किया? कांग्रेस। इनकी चाल क्या थी कि कांग्रेस में हिंदू भारतीयों को रखो और ऐसे भारतीयों को रखो जो विरोध न कर सके, और यह कांग्रेस अंग्रेजों की सबसे बड़ी भूल बन गई। जिन भारतीयों को इकट्ठा होने का कोई मंच नहीं था, कोई मोपला आंदोलन कर रहा है, कोई अवध किसान सभा, बिहार किसान सभा, पागलपंथी विद्रोह, अहोम विद्रोह, कुका विद्रोह, छिटपुट जो विद्रोह था, अंग्रेजों ने इतनी बड़ी गलती की, इनके लिए अपनी बर्बादी का कारण खुद परोस कर रख दिया कांग्रेस। अब जहां विरोध जो बिखरा हुआ हो रहा था, वह विरोध अब क्या होने लगा? संगठित होने। जिन लोगों के पास अपना कोई नेतृत्व नहीं था, अवध किसान सभा के लोग बिहार किसान सभा में क्यों आएंगे? बिहार किसान सभा के लोग मोपला विद्रोह में क्यों आएंगे? जो लोग असंगठित थे, उत्तर भारत का विद्रोह अलग, दक्षिण भारत का विद्रोह अलग, अलग अलग जगहों का विद्रोह अलग अलग हो रहा था, उन विद्रोहों को अंग्रेज ने जैसे स्थापना किया किस चीज का? कांग्रेस का, वो पूरा का पूरा विद्रोह क्या हो गया? संगठित हो गया, और अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ा कारण बन गया आगे जाकर। लेकिन शुरुआत में अंग्रेजों का कांग्रेस ने विरोध नहीं किया। अंग्रेजों ने कहा कि ये एक कांग्रेस संगठन है, ये आप ही लोग मिलकर बनाइएगा, साल में इसका एक बार अधिवेशन कीजिएगा, जो भी बड़ी समस्या रहेगी इसमें डिसाइड कीजिएगा, वो समस्या हमारे पास लाइएगा, हम उस समस्या को इंग्लैंड में भेज देंगे और वो पारित होकर वहां से आ जाएगा। तो लोगों ने कहा कि चलो ठीक है। कांग्रेस की स्थापना जब हुई 1885 में, कांग्रेस की स्थापना में आधा सौ रहेगा ना, स्थापना 1885। उस समय भारत का गवर्नर जनरल होगा या वायसराय होगा? देखिए, गवर्नर जनरल को 1857 की क्रांति में ऐसा ना कूच दिया गया था कि यहां से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त, उसका गवर्नर जनरल समाप्त, भारत का शासन इंग्लैंड के क्राउन यानी राजा को, और राजा अपना एक मंत्री भेजेगा जिसे राज्य सचिव, और चमचा भेजेगा जिसका नाम वायसराय। चमचा ही घूम के सारा काम करेगा। इस समय जो वायसराय थे डफरिन थे। कौन थे? डफरिन थे। कौन थे? डफरिन। इसके संस्थापक डफरिन। इसके कहा गया कि इसका जो अधिवेशन होगा, जो इसकी मीटिंग होगी, क्या होगी? मीटिंग। यह मीटिंग दिसंबर के महीने में होगी। किस महीने में होगी? दिसंबर। हालांकि 1930 से यह मीटिंग जनवरी में होने लगा, लेकिन उसके पहले जो मीटिंग थे अमूमन कब होते थे? दिसंबर में। लेकिन 1930 में जब जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में रावी नदी के तट पर झंडा फहराया था, तो दिसंबर 1929, एक महीना बाद 1930 नहीं आ जाएगा, उन्होंने कहा कि अब हम लोग 26 जनवरी को क्या लगाएंगे? झंडा। तो हम लोग 26 जनवरी 1930 से क्या लगाते हैं? झंडा फहराते हैं। वरना 26 जनवरी हम लोग के लिए कोई खास स्पेशल नहीं था। नेहरू ने कह दिया 1929 में। वो अलग बताएगी कि 1930 में उनके बाबूजी को बुला के बर्केनहेड बरी आया था। उनके बाबूजी का नाम क्या था? मोतीलाल नेहरू। अब बर्केनहेड इंग्लैंड का एक मंत्री था, राज्य सचिव आया था, उन्होंने मोतीलाल नेहरू को गरिया, जवाहरलाल नेहरू का ग्रुप तरह देखो तो आगे आप धीरे धीरे, बहुत मस्त कहानी है आपका आधुनिक भारत, सब चीज लिंक समझ में आता है कि ऐसे काहे किया, ऐसे काहे किया। लेकिन समस्या ये है, आप लूसेंट से पढ़ लेते हैं, वो एक रेफरेंस बुक है, ना कि स्टडी बुक है। मतलब अगर आप बिगिनर है तो आपके लिए वो किताब है ही नहीं है, बर्बाद कर देगा आपको वो किताब। जब हम आपको पढ़ा दिए, पढ़ने के बाद आप रिवीजन के लिए उसको लेकर घूमिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको फटाक से वो मिल जाएगा। समझ कि नहीं? वो रेफरेंस बुक होता है। लेकिन लड़का पटना उतरते सबसे पहले लूसेंट खरीद लेगा 99 रुपया
उतरते खरीद लेगा। लुसेंट देखेगा खेड़ा सत्याग्रह 1918, पगलाएगा दिमाग, लिंकेज है ही नहीं है कहीं से कहीं। तो मीटिंग कब होना था? दिसंबर, हमेशा कब होता था? दिसंबर। 1930 से कब होने लगा? यानी लगभग 50 सालों तक अधिवेशन कब हुआ? दिसंबर। 85 से 1930 लगभग 50 साल नहीं दिख रहा, लगभग में मीटिंग यहाँ होता था। इसके अध्यक्ष अमूमन 99% किसे बनाया जाता था? किसी भारतीय को। इसके पहले अध्यक्ष योमेश चंद्र बनर्जी बने। योमेश चंद्र बनर्जी बंगाली थे, योमेश चंद्र बनर्जी बने पहले अध्यक्ष, योमेश चंद्र बनर्जी बने। इसका पहला अधिवेशन जो था वो अधिवेशन, मीटिंग जहां होता था उस जगह को कहते थे अधिवेशन। अधिवेशन, अधिवेशन क्या था? मीटिंग। पहले यह पहला मीटिंग पुणे में था। कहां था? पुणे में। लेकिन पुणे में प्लेग फैल गया। क्या फैल गया? प्लेग। तो इसकी लास्ट टाइम पे मीटिंग जगह को बदलना पड़ा और इस मीटिंग को पुणे से उठाकर कहां लाया गया? बंबई। कहां लाया गया? बंबई। अब बंबई में कहां पर? तो गोकुल दास तेजपाल व्यक्ति थे, गोकुल दास तेजपाल। वो विद्यालय का नाम संस्कृत विद्यालय। यही तो भारत में होता है, विद्यालय से बड़ा नाम रह जाएगा केकरा नाम पर है। समझ गया कि नहीं गया? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। समझ गया कि नहीं गया? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। तो पहला अधिवेशन कहां हुआ? मुंबई। प्रस्तावित कहां था? प्रस्तावित कहां था? पुणे में। कई तो आंदोलन हुए, इसका शॉर्टकट होता है बक मई बक नाई लाम पुक। बक मई बक नाई लाम पुक, बक मई बक नाई लाम पुक। बंबई, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद, बंबई, कलकत्ता, नागपुर, इलाहाबाद, लाहौर, मद्रास, पुणे, कलकत्ता। 12 हो गया? नहीं समझ आया? अरे टेंशन नहीं लियो, हो जाएगा। यार अधिवेशन इतना में काहे दिख रहा है तुम लोग? बच्चा वाला काम काहे करते हो? होलसेल में पढ़ो पूरा अधिवेशन, उसकी अध्यक्ष सब याद होगा आपको। नहीं घबराइए, यहाँ पर देख के खुश होता है, याद हो लो 1 दर्जन। सारा अधिवेशन आपका इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट अधिवेशन है उस अधिवेशन कहां हुआ, किस साल हुआ, अध्यक्षता किसने किया, क्या चीज पारित हुआ, ये सवाल आपको पूछा जाता है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े। अधिवेशन पहला कहां हुआ? पुणे। कहां? पुणे। पुणे में प्रस्तावित था। कहां भेज दिया गया? बंबई। कौन सा कॉलेज में? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? योमेश चंद्र बनर्जी। योमेश चंद्र बनर्जी। पहले अधिवेशन में ज्यादा लोग नहीं जुटे। कितने लोग आए थे? 72 यानी 72। पहले अधिवेशन में कितने लोग जुटे? 72 लोग जुटे। कांग्रेस अधिवेशन जो था, अब ये आपका एक नया टॉपिक बन जाएगा, कांग्रेस का अधिवेशन। तो हम आपको अधिवेशन अलग से पढ़ाएंगे, क्योंकि बीच में अगर अधिवेशन पढ़ा देंगे ना तो आप कंफ्यूजन हो जाएंगे, क्योंकि बीच में अलग अलग लोगों के नाम आएगा। कभी इसमें सरदार पटेल ने अध्यक्षता किया, कभी मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, कभी सुभाष चंद्र बोस, कभी महात्मा गांधी, एनी बेसेंट, अबुल कलाम आजाद। आप कंफ्यूजन हो जाएंगे कहां से चलाया सब। उससे अच्छा इन सारे लोगों को एक साथ पढ़ लेते हैं, और उसके बाद आप जब पढ़ लेंगे तो अलगे से आपको क्या पढ़ाएंगे? अधिवेशन। उस समय हम कांग्रेस नहीं चिल्लाएंगे गाड़ा फाड़कर कि कांग्रेस के संस्थापक एओ ह्यूम थे, कुछ नहीं। सीधा हेडिंग डालेंगे कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन, और सीधे चालू हो जाइएगा पहला अधिवेशन यहां हुआ, अध्यक्षता ये थे, इतने लोग थे, ये चीज था। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मटेरियल में भी वैसे नहीं लिखा है, ज्यादा नहीं लिखा है। अधिवेशन का टॉपिक अलग है, आपको पढ़ना है। पढ़ाना क्या है हमको छोड़ दीजिए, किस तरह से पढ़ना है। आगे बढ़े आप, किसी को कोई दिक्कत? बताइए कांग्रेस का पहला अधिवेशन हाँ बंबई में, योमेश चंद्र बनर्जी। 20 साल, शुरुआत का जो 20 साल था, ये कांग्रेस को हम लोग बहुत नरम का मतलब क्या कहते हैं, राजनीतिक भिक्षा का काल। किसका क्या कहते हैं? इस समय हम लोग राजनीति में क्या मांग रहे थे? भीख। राजनीतिक भिक्षा का काल। कांग्रेस के शुरुआती 20 सालों को क्या कहा गया? राजनीतिक भिक्षा का काल। राजनीतिक भिक्षा का काल। किसी को कोई दिक्कत? राजनीतिक भिक्षा का काल किसे कहा गया? हाँ, शुरुआती 20 साल, यानी कहां से कहां तक? 1885। इसमें 20 साल जोड़िए, 1905। इस समय कोई भी अंग्रेजों के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं था। इस समय हम लोग राजनीतिक रूप से क्या मांगते थे? भिक्षा। इस समय सारे नेता नरम दल के थे, लेकिन 1905 में कुछ ऐसा कांड हो गया जो भारत में उग्र रूप ले लिया। बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन, और बंगाल विभाजन का मुख्य उद्देश्य था हिंदू मुस्लिम में झगड़ा कराना। लेकिन यह बंगाल था, यूपी बिहार नहीं, जो एजुकेशन का अभाव होगा और हिंदू मुसलमान लड़ जाएंगे। पहले से अंग्रेजों को पता था बंगाल को तोड़ो वरना ये बर्बाद कर देंगे सब। फैला हो वो, समझ गया? बंगाली टिकने नहीं देता है सब वहां पर। और जितना टीवी पर आप सुन रहे होंगे, टीवी पे कि ममता बनर्जी खराब है, ये है, वो बाहर के लोग जाके वहां कलकत्ता में बसे हैं, वही बोल रहा है। बंगाली सबका सोच बहुत दूर तक होता है, लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, पढ़े लिखे बहुत ज्यादा होते हैं, मछली खा के दिमाग बढ़ा रहते हैं। तो बताता हूँ उनको, सोचा बंगाली सब एक हो जाएगा, सब बवाल करा देगा सब। और जितना विद्रोह सब उधरे से हुआ था, यूनेश चंद्र बनर्जी भी उधरे के, रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, ज्यादातर लोग उधरे पले बड़े लोग। अब कहा कि भाई सभी मार कर देगा सब, और देश आजाद करा लेगा सभी सब। अंग्रेजों को बंगाल से भागना पड़ गया था 1911 में, राजधानी बदल के दिल्ली ले गए थे सर। और कहे से कि यहाँ के लोग ठीक है, बोल देते हिंदू मुसलमान से लड़ो, मुसलमान हिंदू से लड़ो, यूपी बिहार वाला लड़ लेता है। बंगाली से बहुत खतरा है, मानता नहीं है सब बात, पढ़ लिख लिया है सब। उन्होंने कहा बंगालियों को लड़ाओ। बंगाल को 2 भाग में तोड़ दिया, पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल। एक जगह पश्चिम बंगाल जो इस साइड में पड़ गया, जैसे भारत ऐसे विभाजन होगा ना, ऐसे बंगाल था 2 भाग में, इधर वाला पश्चिम बंगाल, इधर वाला पूर्व बंगाल। इधर का कि मुस्लिम लोग ज्यादा, इधर का हिंदू लोग ज्यादा, बस काम खत्म। एक और कौन ज्यादा हो गया? मुसलमान, और दूसरी ओर हिंदू ज्यादा हो गया। इतना काफी है मार कराने के लिए। अब इन दोनों लोग में एगो खराबी, एक जना को सुअर पसंद नहीं, एक जना गाय पे बवाल करेंगे, बस टेंशन खत्म। यहाँ कौन ज्यादा? हिंदू। यहाँ मंदिर में सुबह क्या काट के फेंका जाएगी? गाय। इधर कौन ज्यादा है? मुस्लिम। सुबह मस्जिद में क्या फेंका जाएगा? सुअर। बस बहुत है, 5000 का गाय, अब सुअर तो फिर ये मिल जाएगी।
काम खत्म। अंग्रेज लड़ा दिया, लड़ो लड़ो, उधर से जय श्री राम, अल्लाह अकबर, अंग्रेज गुड मॉर्निंग, मस्ती से सिगार पी रहा है, गुड मॉर्निंग, लड़ो चट्टा करके लड़ो, लड़ लिया वहां पर। जबकि इत्मीनान से क्या हो सकता है कि भाई देखो ये कोई लड़वाने की कोशिश कर रहा है, वरना एक आम इंसान की हिम्मत होगी, एक आम हिंदू की हिम्मत होगी कि जो मंदिर मस्जिद में जाके सुअर फेंक दे। एक आम हिंदू को कहिएगा ना चलो मस्जिद घुमा लाते हैं, तो शक पका जाएगा, अरे यार अंदरवा कौन सी होगा, कुछ नहीं होता, हॉल की तरह, क्लासरूम की तरह। और मंदिर में क्या होता है, मंदिर मूर्ति होती है, बाकी तो भी बैठने का ही जगह होता है। किसी मुसलमान को नॉर्मल कहिएगा कि चलो मंदिर घुमा लेते हैं, तो थोड़ा सा हेजिटेट होगा, क्योंकि गया नहीं है। आपको नहीं लगता है कि कोई इतना हिम्मत हो गया, सोच रहा तुम मंदिर में घुस के गाय का मीट काट के फेंक दोगे, नॉर्मल आदमी कर सकता है। और किसी हिंदू लोग में इतना हो गया कि भाई तुम मस्जिद में घुस के सुअर काट मीट काट के फेंक दोगे, कोई देखबो नहीं करेगा। वाह रे भाई वाह, आज तक लोगों को समझ में नहीं है, आज तक लड़ रहा है। आप बिलीव नहीं कीजिएगा, प्रतिदिन भारत से 4 से 5 हजार गाय बांग्लादेश में घुसा दी जाती है काटने के लिए, भारत से। समझ गया? आपके यहाँ कोई बीएसएफ में होगा ना तो पूछिएगा, हर गाय पे 2000। आप लोग है कोई बीएसएफ में, बांग्लादेश बॉर्डर पे ड्यूटी है, वहीं पे है तो पूछिएगा एक बार, गाय हेल्थी है कि नहीं भारत से। गाय की संख्या, भैंस की संख्या, ये सब जानवरों की संख्या सबसे ज्यादा कहां है, भारत में। लेकिन उनके मीट में सबसे बड़ा उत्पादक बांग्लादेश कैसे हो जाएगा? नहीं समझ आ रहा है? ये बहुत पुराना चाल है, सब में टेंशन नहीं लियो, सब में। तो आप लोग थोड़ा सजग रहिए, क्योंकि समाज में आपको रहना है, जो लड़ा रहे हैं उनको समाज में नहीं रहना, इसलिए समाज को गंदगी से आप बचाइएगा। तो बंगाल विभाजन कब किया? 1905, और वहीं से क्या चालू हो गया? क्रांति। अब कल हम लोग चलेंगे क्रांति करने। बाबू उधर रुक जाओ, न तो इधर